आटा मेरा गूंद रहा है और मैं खाऊंगी यहाँ राइस क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। इसके साथ मैं थोड़ी सी लूँगी दही। बस यही मेरा नाश्ता होगा। और मैं बना रही हूँ यहाँ रैबिट्स का दोपहर का खाना, उनकी रोटी पका रही हूँ। और जब से हमारे रैबिट्स के बच्चे हुए हैं ना, तो तब से मैं उनको ऐसे घी वाली नरम सी रोटी बना के देती हूँ। तो ये मैं अब उनको डालूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज तो ना मैं सुबह नाश्ते वगैरह करके बच्चों को स्कूल भेज के और सफाइयाँ करके और ना सोई हूँ 10 बजे। और ऐसी मैं बेहोश हुई हूँ कि मेरी आंख खुली है जाके 2 बजे, बल्कि 2 से भी ऊपर टाइम था। और वो भी मेरे भाई आए हैं, तो वो जॉब करते हैं सरगोदा, तो वहाँ से वो आए हैं और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। और फिर मैं उठी हूँ और फिर जाके मैंने दरवाज़ा खोला है। और 3 बजे तो बच्चे भी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ बना ही नहीं सकी। तो शुक्र है फिर वो ये कुछ स्नैक्स लाए थे और फिर मैंने यही बच्चों को इन्हीं से गुजारा चला रही हूँ। उनका मतलब यही फिर मैंने उनको दिए हैं। और इसमें ये था चिकन रोल थे और जूस और ये कुछ लांटियाँ वगैरह, यही उनको खिलाऊंगी। और बस काम चल जाएगा दोपहर का। फिर रात को खाना बनाऊंगी उनके लिए। मेरे भाई आए हुए थे तो मैंने कहा कि आज मैं मेरी तरफ से खाना खा लेना रात को। तो मैं बना रही हूँ, कीमा है, फ्रीज़ हुआ हुआ था। थोड़ी देर मैंने इसे पानी में डिप किया है कि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, लेकिन फिर भी अभी भी ये ज़्यादा सख्त है। तो इसमें से मैंने हाफ़ बनाना है क्योंकि ये ज़्यादा है। आई थिंक ये 1.5 किलो लग रहा है या शायद 2 किलो इतना है। तो इतना नहीं बनाऊंगी, क्या करना है, ऐसे ही सालन बच जाता है। और यहाँ मैंने लहसुन और प्याज और पोटैटो, उनकी फरमाइश थी कि अंदर डाल दीजिएगा। ये मैंने काट लिया। ये देखें, जब ख़त्म हुए पड़े होते हैं ना प्याज, तो बाकी बचे हुए इतने इतने छोटे छोटे बच्चे पड़े होते हैं। तो ये था। और ये फ्रीज़ हुआ हुआ टमाटो था, इसको मैं कूट के डालूंगी, फिर ये ठीक रहता है। और बस अब मैं इसे बना लूँगी। ये कीमा इम्तियाज़ वालों से आया हुआ है और मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है इस दफ़ा, क्योंकि ये पिछली दफ़ा इनका गोश्त आया था और वो इतना अच्छा नहीं था। मतलब बस कीमा अच्छा लग रहा है। मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार है, और मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ख़राब है। और ये मैं किचन में खाना बनाने लगी हूँ और ये इधर आके सो गई है। और ये साथ तस्बीह भी इसके गले में डाली हुई है। अब मैं इसकी जगह बनाती हूँ। और कुछ खाया पिया भी नहीं है इसने, दूध भी नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं है। अब इसे फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह और इसमें पोटैटो भी डाल दूँगी। इसमें सारी चीज़ें डाल के मैंने गला लिया था। अब ये गल गया और इसमें बाकी मैंने ना मिर्चें और वो मसाला डाल के ना, पहले सिर्फ मैंने प्याज और लहसुन और वो डाल के मैंने इसे गलाया था, नमक। और अब मैंने इसमें बाकी मसाला डाला है, पोटैटो डाला है, थोड़ा सा फ्राई करूँगी और इसे फिर मैं 2 मिनट के लिए बंद कर दूँगी, क्योंकि ये पोटैटो अच्छी तरह गल जाएं और फिर ये रेडी हो जाएगा। सुबह संडे है और सुबह ये है कि जल्दी उठना नहीं पड़ेगा मुझे। बच्चों के साथ साथ संडे की यही खुशी होती है कि मुझे इतना जल्दी उठना नहीं पड़ेगा। उठना तो पड़ता ही है, नमाज के लिए तो उठती हूँ सुबह, लेकिन उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी ना, रिलैक्स हो जाता है बंदा। फिर ये नहीं होता कि स्कूल जाना है और नाश्ते बनाओ जल्दी और ये वो, फिर आराम से रूटीन जो है ना वो चलती है दिन की। इसे फ्राई करके और फिर इसमें ये जो यखनी इसकी निकली है ना,
वो फिर थोड़ी सी डाल के और फिर इसे 2 मिनट के लिए मैं बंद करूँगी। अब ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया और मैं पढ़ लेती हूँ ईशा की नमाज़, और इसके जाए नमाज के सामने मैं ये रख दूँगी ताकि कोई बच्चा गुज़रे भी तो। मैं वैसे इन ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं रखती, मतलब ये तो ठीक है कि कोई गुज़र जाए तो नमाज टूट जाती है, तो ये तो कर लेते हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर कोई आगे बच्चा बैठ के खेल रहा हो या इस तरह की बातों पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं रखती। या कोई बंदा बैठा है तो कहते हैं कि नमाज नहीं होगी, ये कोई वजह नहीं होती, क्योंकि हम मुसलमान हैं। एज अ मुस्लिम जो सामने बैठा हुआ होता है, मतलब थोड़ा दूर या अपने ध्यान में, ये तो नहीं कि कोई स्पेशल आके बैठ जाए नमाज़ पढ़ते हुए, ऐसे तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। तो जो बैठा होता है उसे भी पता होता है कि मैं खुदा नहीं बन के बैठा, और मतलब इस नीयत से वो नहीं बैठा होता। और हम पढ़ने वालों के माइंड में भी ये बिल्कुल नहीं बात होती कि हम खुदा को सजदा नहीं कर रहे हैं, इस बंदे को कर रहे हैं। तो ये मैटर नहीं चीज़ें मेरे लिए। मैं कहती हूँ कि नीयत पे होता है सारा दारोमदार। आपकी नीयत अगर ठीक है ना, मैं कहती हूँ कि मेरी नीयत में खुदा है, मैं खुदा को सजदा कर रही हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती कि कोई बैठा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। स्पेशली बच्चे तो वैसे ना समझ होते हैं, उनको तो समझ ही नहीं होती किसी बात की, तो वो तो बेशक गुजरते रहें या आगे बैठे रहें, वो उनका तो कोई मसला ही नहीं होता। वो तो फील ही मैंने कभी नहीं किया। बस सालन भी तैयार हो गया और ये साथ राइस बॉईल कर लिए हैं, बच्चों ने कहा था। और बनाने वाली मेरी मम्मा थी और उनको तो बहुत ही नरम पसंद है, उन्होंने बहुत ही नरम बनाए हैं। ये मैं हुबान की तबीयत ख़राब थी ना, तो राइस खाने का उसका भी दिल था, सो गई थी और फिर अब उठी है, और फिर हमने उसे ज़बरदस्ती कहा कि कुछ ना कुछ खा लो, तो उससे मैंने ये डाल दिया। सालन भी बन गया था, तो उसे मैं साथ थोड़ा सा सालन रख के दे दूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही वाइट है ना, सादे हैं, तो फिर ये खा लेगी साथ। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।